कंपनी में जॉब करता हूँ जिसमें मैं रात में जाता हूँ, रात की ड्यूटी रहती है वहाँ पे। तो मैं वहाँ काम करता हूँ। उसके बाद जब मेरे को समय मिलता है, टाइम मिलता है घाट पे, तो ये जो किंग जोंग की मैं कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने अभी तैयार किया था जो बाइडेन। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सारी जो अच्छा, आप तस्वीरें। अपने साथ कलेक्शन क्या लेकर जी। चलते हैं? तो मैं आउटडोर ही करना पसंद करता हूँ, खास करके घर पे जब करते हैं तो घर पे करते हैं, लेकिन जैसा होता है कि घर पे भी कई सारे काम होते हैं लोगों को, तो किसी ने कोई काम बोल दिया या जो भी है, तो और थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है। और अगर आप कहीं बाहर आउटडोर होते तो सिर्फ बाहरी लोगों की हम डिस्टरबेंस आपको पहले कलेक्शन ज़्यादा था। किंग जोंग मोदी जी की तस्वीर नहीं दिख रही है आपके कलेक्शन में, आप क्या बात है? मोदी जी से खफा रहते हैं नहीं, क्या, नहीं, नहीं, इसलिए? अभी मेरे को मौका भी नहीं मिला और ये लाने के लिए देखिए मेरा ख़त्म हो गया टिप। अच्छा, हाँ, लास्ट है अब। पैसे नहीं हैं। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं चौकस राजनीति। हम एक ग्राउंड में आए थे तो ग्राउंड में हमें एक प्रतिभा दिखी। प्रतिभा ऐसी जो हर गली मोहल्ले में हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती है। आज एक ऐसे ही शख्स से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जो कि ग्राउंड पे हम आए थे, टहलने के लिए आए थे। आप देखिए पीछे की, आप ग्राउंड की फुलवारी वगैरह देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब है। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति हमें दिखे, हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि उनकी तरफ जरा कैमरा घुमाएं और ये कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इनसे पूछेंगे और जानेंगे और समझेंगे। भाई आखिर ग्राउंड में कोई आपको नज़र नहीं आएगा, केवल यही वो व्यक्ति हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका नाम भी हम जानना चाहेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है अनुराग पांडे। मैं देख रहा हूँ ग्राउंड में मुझे और कोई नज़र नहीं आ रहा है, आप अकेले बैठे क्या कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर? देखिए, हम ड्राइंग बनाते हैं, ये जो आर्ट होती है। आर्टिस्ट हैं आप? जी, पोर्ट्रेट बनाते हैं। हाँ, तो वही हम अपना कर रहे थे काम। और मैं देख रहा हूँ कि आपके सामने एक तस्वीर है जो शायद किंग जोंग उन जी, की जी, है। किंग जोंग हैं ये। हाँ, जी, ऐसा है कि मैं इस समय एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें जो वर्ल्ड्स लीडर हैं, जो हाँ। बाहर के, जो जो अपने देश के पीएम मोदी हैं, साथ में जो बाहर के भी बड़े-बड़े नेता हैं, जिसमें पुतिन है, मैक्रो हैं और मतलब वर्ल्ड के जो आपके प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं उनकी आप तस्वीर का एक कलेक्शन तैयार कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, इस समय मैं वो कलेक्शन तैयार कर रहा हूँ और कुछ पोर्ट्रेट्स हैं जो घर पे बनाने को हैं, मतलब जो लोगों के हैं जो पैसे दे के कमीशन वर्क में। तो ऐसा कुछ है और ये मैंने अभी कुछ पुतिन की तैयार किए हुए हैं ये पोर्ट्रेट्स। शौक आपको, मतलब ख्याल कहाँ से आया कि प्रेसिडेंट्स की हमें तस्वीर बनानी है, स्केच बनाना है? ये ख्याल आपके दिमाग में कहाँ से आया अनुराग जी? जी, देखिए ऐसा है कि आज जो माहौल चल रहा है इस समय कि नेता नगरी वाला, और जो इस समय वॉर चल रही है, खास करके जो जो रशिया की तरफ वॉर चल रही है, जो रशिया में आजकल वॉर चल रही है ना? तो जो आजकल खास करके वॉर चल रही है, जो मिस्टर पुतिन और जो ज़ेलेंस्की के बीच में चल रही है और जिसका असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। तो वैसे भी मेरा राजनीति की तरफ थोड़ा-सा रुझान है, पहले से भी रहा है। अच्छा। हाँ जी, और ड्राइंग में भी तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब इन लोगों की ड्राइंग्स करते हैं, जिसमें मेरे कुछ मतलब आप ये तस्वीर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हूबहू इन्होंने इसको उतार दिया। सामने एक तस्वीर है किम जोंग की, और इसके साथ इन्होंने अपने हाथों से कला का अपने प्रदर्शन करते हुए इसको बनाया है। फ्री हैंड बना रहे हैं। फ्री हैंड बना जी, रहे हैं। बिल्कुल। तो ये शौक आपको कितने सालों से है? मतलब और भी आपने कोई सीरीज तैयार कर रखी है या केवल नेताओं की ही तस्वीरें नहीं, बनाते नहीं, हैं? ऐसा नहीं है। हम हर तरीके का काम करते हैं और मतलब कई सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन ये मेरा एक दिमाग में ख़्याल आया कि नेताओं की जो वर्ल्ड लीडर है, जो बेस्ट लीडर हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, मतलब ये किम जोंग और ये तो मतलब पॉपुलर हैं, लेकिन इनको तो लोग थोड़ी इनकी। आप एक चीज़ को समझिए कि जब आप किसी बाज़ार जाते हैं, हाट जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो आपको बड़ी भीड़ वगैरह नज़र आती है। लेकिन जब आप पार्क आते हैं तो आपको शांति दिखती है, शांति फील होती है, अनुभव होता है। लेकिन इन्हें राजनीति का की तरफ इनका झुकाव है और ग्राउंड में बैठे हैं अकेले, किसी से कोई मतलब नहीं, शांति से आराम से तस्वीरें बना रहे हैं। तो ये एक कला है जो हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। जिनके अंदर होती है वो कला आपको किसी पार्क में, किसी चौराहे पर, किसी गली पे दिख जाएगी। बस ज़रूरत होती है कि उस प्रतिभा को एक पहचान मिल पाए। तो हमारा प्रयास यही है कि हम आए हैं इस ग्राउंड में। ग्राउंड का क्या नाम है? महुआ ये ग्राउंड कहते महुआ हैं। पार्क है। महुआ पार्क कहते हैं। पनकी में इस समय हम हैं, पनकी में है और ब्राइट एंजल स्कूल के सामने ये ग्राउंड बना हुआ है। तो आप यहाँ पर अक्सर आते हैं कि आज ही आए हैं? नहीं, ऐसा है कि मुझे आउटडोर्स में, खास करके आउटडोर्स में ड्राइंग करना पसंद है, जहाँ पर शांत इलाका हो
और ख़ास करके अगर भीड़ भाड़ भी होती है तो हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कौन आ रहा है जा रहा है, मेरा काम में मेरा अपना ये बिल्कुल मग्न है। आप देखिए कानों में इनके ये लीड वगैरह भी लगी हुई है, अपना सॉन्ग सुनते हैं, मस्ती में मतलब मस्त रहते हैं। अभी मैं गया था अटल घाट पे, तो ये जो किंग जोन की मैं कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने अभी तैयार किया था जो बाइडेन। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सारी जो अच्छा, आप तस्वीरें। अपने साथ कलेक्शन क्या लेकर चलते हैं? तो मैं आउटडोर ही करना पसंद करता हूँ, खास करके घर पे जब करते हैं तो घर पे करते हैं, लेकिन जैसा होता है कि घर पे भी कई सारे काम होते हैं लोगों को, तो किसी ने कोई काम बोल दिया या जो भी है, तो और थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है। और अगर आप कहीं बाहर आउटडोर होते हैं तो सिर्फ बाहरी लोगों की हम आपको डिस्टर्बेंस पहले कलेक्शन कि जिस पेपर पे मैं इस समय बना रहा हूँ, ये है मेरे पास ग्रे टोन पेपर। अच्छा, तो जी इस पे देखिए भाई, बना रहा हूँ। हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है स्केच की, कैसे तैयार होता है, कैसे बनता है। लेकिन एक चीज़ का अनुभव हमको भी है कि इसको तैयार करने में भैया पैसा लगता है। और ये पैसे का जुगाड़ ये कैसे करते हैं भैया? क्या कुछ काम वगैरह भी करते हैं क्या? देखिए ऐसा है कि हम पैसों के लिए तो अगर अपनी जीवन यापन जो बोलते हैं जिसको, और मतलब अपने खर्चे के लिए या जो भी है अपने करने के लिए, तो खर्चा मैं कैसे निकालते हैं? सुनिए कुछ तो काम मैं करता हूँ, जॉब करता हूँ। अच्छा, जी, तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ जिसमें मैं रात में जाता हूँ, रात की ड्यूटी रहती है वहाँ पे। तो मैं वहाँ काम करता हूँ, उसके बाद जब मेरे को समय मिलता है, टाइम मिलता है, जो भी है, अभी दिवाली की छुट्टियाँ चल रही थी, फिर मेरे वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, तो इस वजह से मेरी कुछ दिनों से छुट्टी हुई है, तो उसके वजह से मैं जा नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि अब बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा था या ड्राइंग्स नहीं कर पा रहा था, तो आज मेरे दिमाग में आया कि चलो भाई ड्राइंग करते हैं कुछ, और यही काम। रात में आप जॉब करते हैं, दिन में आप अपनी कला को निखारने की कोशिश करते हैं, मतलब अपनी ड्राइंग करते हैं। ये बताइए, जो आपकी इनकम है उससे घर चल जाता है आपका? या ये सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं? नहीं, ऐसा है कि जॉब करते हैं तो हाँ ठीक, खर्चा चल जाता है घर का, मान लो ये है, लेकिन अगर इसी तरीके से जुटाते हाँ, हैं और और अपना मेरे पास काम करते हैं। कमीशन हम वर्क ये आते हैं, तो जो कमीशन वर्क आते हैं, जो पैसे दे के लोग करवाते हैं, तो उसके वजह से मैं अपने इंस्ट्रूमेंट ले लेता हूँ। अच्छा, ये पैसे देकर लोग करवाते हैं अपनी कभी पेंटिंग कभी वगैरह? हो जाता है, तो बस वही है कि कितना इनकम हो जाती होगी इस पेंटिंग से अगर मैं आपकी, इससे स्केच इससे से? इनकम की बात करूं तो अभी इससे कोई मेरी इनकम नहीं, बस कोई ये इनकम है नहीं है, कि इसको बस कर, शौक के लिए कर जी रहे हैं। मैं इसको कर चाहते हैं आने वाले भविष्य में आप किसकी पेंटिंग्स बनाना चाहेंगे, या किससे मिलना चाहेंगे इस फील्ड के? वो महारथी होंगे कोई ना कोई, जैसे हमने एम.एफ. हुसैन का नाम सुना है, जो कि वो वर्ल्ड फेमस रहे। इसके अलावा हमें नाम की ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप किससे मिलना चाहेंगे? देखिए मैं मिलना तो ज़्यादा, मेरे को अभी तो रियल बताऊं तो मेरे को आर्टिस्टों का ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, सच बताऊं तो। हाँ ये है, पुराने जो पिकासो और वो डिविंची हैं उनके बारे में जानते हैं। और कलेक्शन दिखाइए अनुराग जी। जी, अगर मैं हमको जाने को मिले, अगर मैं चाहूँगा कि कहीं जाके मैं ड्राइंग थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करना चाहूँ, कह ये रहा था बताइए, कि मोदी जी की तस्वीर नहीं दिख रही है आपके कलेक्शन में, क्या बात है? मोदी जी से खफा रहते हैं क्या, इसलिए नहीं तस्वीर अभी तक नहीं बनाई खपा आपने? नहीं रहते। हाँ। अब वही मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि मैंने क्या किया है, कि मैंने पहले सारे वर्ल्ड लीडर की बनाई। अब पीएम मोदी तो अपने पीएम है, अच्छा, तो उनकी बाद में बना लेंगे। मोदी जी तो अपने ही हैं, कभी ना कभी तो तस्वीर बन ही जाएगी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं। देखिए ऐसा है कि रिस्पेक्टेड है और दुनिया में उनकी एक पहचान है, तो और सारे लोगों की पहचान है, ऐसा नहीं कि सारे, लेकिन वो भारत के एक तो पीएम है, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले जो भी है, मतलब अगर कोई लास्ट में आता है तो उसकी वैल्यू होती है, फिर आप ये समझ लीजिए। अच्छा, तो मैंने अपने पीएम को सबसे पीछे रखा हुआ और वो लास्ट में। और मैं अपने वीडियो भी बनाता हूँ यूट्यूब पे, तो मैं उसमें मेंशन कर देता हूँ कि देखिए अब मैंने ये बनाया, अब लास्ट में पीएम मोदी आएंगे, तो मोदी का इंतज़ार, मतलब अच्छा, समझ। आप अपने दर्शकों से ये कह रहे हैं कि भैया अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्केच देखना है तो थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, जैसे सस्पेंस नहीं होता, एक थ्रिलर होता है, उसी तरीके बिल्कुल का बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा आपने सोच जी रखा जी है। हाँ, लेकिन ये बता दिया मैंने कि मोदी जी आएंगे ज़रूर। और अब देखिए ऐसा है कि मैंने कुछ तस्वीरें चूज़ करी थी, जैसे ये बाइडेन है और ये पुतिन है, मैक्रो है। इसको बनाने में खर्चा कितना आता है, ऐसे एक तस्वीर तैयार करने में? कि ये पेंसिल्स वगैरह हम आपके पास देख रहे हैं, ब्रशेस वगैरह देख रहे हैं, ये ब्रश है और ये पेंसिल वगैरह है, इन सब को क्या कहते हैं भैया? ये पेंसिल ही है कि क्या है? हम तो केवल एक पेंसिल जानते हैं नटराज की, जिससे हमने कभी छोटे में साड़ी का किनारा बनाया है, लेकिन ड्राइंग अच्छी नहीं थी हमारी, हमेशा 10 में से मतलब 5 नंबर समझ लीजिए ऐसे ही आते मैं थे। आपको बता देता हूँ। देखिए ये तो मेरे पास एक
इसको इरेज़र बोलते हैं। ये जापान मेड इरेज़र है, इसको अच्छा। 0 पॉइंट इरेज़र बोलते हैं। देखिए अब आप ये भी देख सकते हैं कि मेरे पास, हम ऐसा नहीं कहते कि मैं कर नहीं सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे को मौका भी नहीं मिला और ये लाने के लिए देखिए मेरा ख़त्म हो गया टिप। अच्छा, हाँ लास्ट है अब। पैसे नहीं हैं? नहीं पैसे ऐसी बात नहीं, मतलब वही है घर कि की मैं ज़रूरतें ही पूरी करनी है, साथ में शौक को भी करना है, वही बात पैशन जो है मैं आपको कर उसको। रहा हाँ, हूँ। हाँ अपना मैं लगाऊँ पैसे की कमी है कहीं ना बिल्कुल। अगर मैं इसको प्रमोट करने के तौर पे देखूँ तो पैसों की कमी तो रहती है। कहीं। ये बात। समझिए आप, प्रतिभा मैं बहुत सारी, जैसे मेरा दिमाग में आता है कि मैं बहुत बड़ी ड्राइंग करना चाहता हूँ। जैसे एक मैंने सुना हुआ है, देखा भी था कि वो एक यूट्यूब पे हैं आर्टिस्ट शिखा शर्मा। तो मैं ऐसा नहीं कि उनकी कॉपी करना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में रहा है पहले से ही कि मैं बहुत से बड़ी बड़ी, एक हमारे यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो पावर हाउस बन रहा है पनकी हाँ, में। हाँ, हाँ। तो मैंने सोचा था कि जो वो वहाँ की चिमनी है, यहाँ पे वहाँ पे जो टावर बना बहुत बड़ा, तो मैं उस पर ड्राइंग करूँ। लेकिन वही है कि अब उसकी परमिशन ले, अगर मैं परमिशन ले भी लेता तो उसका खर्चा इतना है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कभी भी। मेरे शायद मैं कई महीनों भी कमा लूँ तब भी मैं इतना पैसा नहीं लगा सकता कि मैं उस पर ड्राइंग, या फिर ज़मीन पर भी अगर मैं कहीं पर करूँ ग्राउंड पे या कुछ भी, तो उसके लिए भी पैसे लगते हैं। पैसे लगते हैं, पैसों की कमी की वजह से कुछ चीज़ों को आप नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी आप कल्पना अपने दिमाग में रच रहे हैं, बना रहे हैं, उसको आप धरा पे नहीं उतार पा रहे हैं पैसे की कमी को और ऐसा नहीं के कि मैं चलते। पूरा नहीं करूँगा, आज नहीं तो कल ज़रूर शायद इन सब चीज़ों में टाइम लगे, लेकिन देखिए एक चीज़ को समझिए, हमने शुरू में कहा प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती, ये एक रियल फैक्ट है। प्रतिभाएं आपको देखिए पार्क में मिल गई हमको, और इस प्रतिभा को पहचान की ज़रूरत है। ऐसे कई नौजवान साथी हैं जो बहुत प्रतिभावान हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी कोशिश यही है कि अपने चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से इनको इनको लाइक कीजिए, इनको प्रमोट कीजिए। आपका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, हम देख रहे हैं। चैनल है, अगर आप चाहें तो ये मेरा दिखा सकते हैं। मेरा ये यूट्यूब चैनल है आर्टिस्ट अनुराग पांडे के नाम से। यूट्यूब चैनल है इनका आर्टिस्ट अनुराग पांडे के नाम से। लोगो है, अगर आप दिखाना चाहें तो ये दिखा सकते हैं, ये मेरा लोगो बना हुआ है। और ये मेरी इंस्टा आईडी, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे देता हूँ कि अगर किसी ने बनवाना, तो ऐसे लोग मेरे को कर लेते हैं। जैसे कोई इंस्टा पे भेज दिया, कोई फेसबुक पे, या किसी को जानते हैं आसपास, तो इस तरीके से अगर कुछ काम मिल जाते तो थोड़ा मेरा काम हो जाता है कि चलो इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं ना, तो इस तरीके की कुछ। और भी कई तरह की ड्राइंग्स, पेंटिंग वगैरह करते हैं, कुछ कलर्ड पेंटिंग होती हैं। बिल्कुल ऑयल पेंटिंग इसके बारे में बताइए थोड़ा सा, हम अपने व्यूवर्स को चाहेंगे कि अगर और भी पेंटिंग्स जो होती हों। देखिए कई तरीके की चीज़ होती हैं। ये ग्रे टोन पेपर, वाइट पेपर आता है, उस पर पेंसिल ड्राइंग, और ये ग्रेफाइट पेंसिल है सारी, और जिस पे मैंने चारकोल पेंसिल वाइट वाली ली हुई है। और जैसे चारकोल पेंसिल आती तो वो अलग ड्राइंग हो जाती, चारकोल पेंसिल ही होती है लेकिन वो अलग हो जाती थोड़ा। और कलर्ड पेंसिल होती है, जैसे वाटर कलर तो मैं नहीं करता, लेकिन ये है कि अगर ऑयल पेंटिंग्स में होते हैं तो वो बन जाती हैं। जैसे अगर कोई बनवाना चाहता है तो वो बड़े में बन जाती हैं। तो इस तरीके से है कि ख़ास करके मैं पेंसिल को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि ये भाई पेंसिल से इजीली आपने अपने एक बॉक्स, देखिए मेरा कितना बड़ा बॉक्स है अगर ये देखें तो, और कुछ खास सामान नहीं मेरे पास, बस ये कुछ पेंसिल्स हैं और जिनको मैं अब हम मुश्किल से अगर देखें तो शायद गिनती करें तो 12 भी नहीं निकलेंगे, यानी कि 1 दर्जन से भी कम इनके पास पेंसिल्स हैं। जबकि अलग आप स्केचर्स के पास जाइए या किसी आर्टिस्ट के पास जाइए तो आपको ढेर सारा सामान वहाँ पर नज़र आएगा, और बहुत सारे पेंटिंग्स भी नज़र आएंगी। उनके पास संसाधन होते हैं तो वो और बेहतर तरीके से चीज़ों को कर पाते हैं। इनके पास संसाधन की भी कमी है। एक ट्राइपॉड इन्होंने ले रखा है, उसी से अपना यूट्यूब पर वीडियो भी बनाते हैं, स्केच तैयार करते हैं, अपलोड भी करते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ऐसी प्रतिभा को सलाम करिए, क्योंकि ये भारत देश है और गली मोहल्लों में की जो प्रतिभाएं हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है। बहुत अक्सर हमने देखा है, आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे हमारे, ये आर्टिस्ट है, ये अपना काम में व्यस्त है, हम आए, हमने इनको डिस्टर्ब किया, लेकिन इनकी जो ड्राइंग है वो गज़ब की है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में इनके भी चैनल पर जाइएगा और इनके तमाम सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान।